तो बच्चों हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सीवीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में माना जाता है और इसमें से एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस मिनिमम और 3 क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड है। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत पड़ती है और टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इन जनरल वर्ड प्रॉब्लम से नहीं आते हैं, कंसेप्ट से आते हैं और कंसेप्ट को डिस्कस यहाँ पर हम करेंगे और फिर उस पे बेस्ड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जिस टाइप के हैं उसको खासकर एक्सप्लेन करेंगे और उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो छोटे मोटे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्या है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स किसको बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा स्टेशनरी पॉइंट्स किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा किसको बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किसको बोलते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये आपके माइंड में इतनी बस चीजें रहनी चाहिए, तो कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है। तो इतने कंटेंट को अगर आप एक जगह पर रख लेते हो तो आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि dy/dx अगर 0 है और फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, देखो दो चीज, या तो 0 है या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए तो इसको देखना होगा। स्टेशनरी पॉइंट्स का मतलब है जहां पे dy/dx 0 होता है। देखो dy/dx अगर 0 है तो ये बताएगा स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, dy/dx को 0 करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। अब आप आ जाओ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अब देखिए d2i dx2 is changing its sign at x is equal to a। किसी पॉइंट पे अगर इसका साइन चेंज कर रहा है तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब आपसे कोई बोले कि d2i/dx2 पे साइन चेंज कर रहा है तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्लियर है कि d2i/dx2 वहां पर 0 हो रहा है। ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है लेकिन इसका मतलब यही है। अब सोच लो कि dy/dx चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इज इक्वल टू a। पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जा रहा है तो ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इतने सिंपल कैटेगरी से जो आपको बता रहा हूं, अगर अच्छे तरह से माइंड में रख लेंगे कहीं से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब dy/dx अगर मैं बोलूं कि चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू a, तो यह जो पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ
लोकल मिनिमा है। अब देखो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। इफ, अब एक और नया डिफिनेशन, इफ d2y dx2 इज निगेटिव, देखो ये निगेटिव है एंड dy बाई dx 0 है एट x इज इक्वल टू a, तो x ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। d2y dx2 पॉजिटिव है एंड dy बाई dx, इसको dy बाई dx 0 है एट x इज इक्वल टू a, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। dy सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है और dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो वह पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अगर dy बाई dx पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। dy बाई dx 0 आ रहा है, स्टेशनरी पॉइंट। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ भी नहीं बोल रहा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मुझे लगता है कि इतने जो टर्म्स हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट। आप इतने बस कंसेप्ट माइंड में रखो, मेमोराइज करो, या समझ जाने से तो मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप क्वेश्चन बनाने के कंडीशन में आ जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फंडामेंटल थोड़ा सा रिकॉल कर लेना। स्टेशनरी पॉइंट तुरंत अभी बताया, f डैश x 0 चेक करना है कितने पॉइंट्स पे हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश x अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर x एंड साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 3 cos स्क्वायर x, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, 3 sin x cos x, और ये माइनस में है तो cos x, तो यहाँ पे आ गया sin x माइनस cos x। तो हमें क्या करना है, f डैश x की वैल्यू को 0 चेक करना है। एक बार इसको देखना है कहाँ पे 0 हो रहा है, एक बार इसको देखना है कहाँ पे 0 हो रहा है, और एक बार इसको देखना है कहाँ पे 0 हो रहा है। तो ये जहाँ पे साइन और कॉस इक्वल होगा वो पाई बाई 4 का पॉइंट होगा जहाँ पर ये इक्वल होगा। ये पाई बाई 2 पर ये 0 एंड पाई पर 0 होगा, और ये पाई बाई 2 पर होगा। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक तो पाई बाई 2 मिल रहा है, पाई मिल रहा है पहले, फिर पाई बाई 4 मिल रहा है, फिर देखिए पाई पर साइन 0 है, पाई बाई 4 पे ये 0 हो रहा है, पाई बाई 2 पर ये 0 हो रहा है, और 0 पे साइन 0 हो रहा है। मीन्स 1 2 3 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर f डैश की वैल्यू 0 हो रही है। अब देखिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मीन्स या तो f डैश 0 होना चाहिए या f डैश डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि फंक्शन 0 पर डिफाइन होता है क्या। तो अगर फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट 0 है, 1 पे ये log 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, इस पर भी डिफाइन नहीं होगा। -1 पे ये log 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी डिफाइन नहीं होगा।
बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल होगा। तो एक 0, एक 1, एक -1, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्या बोले जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स बोले जाएंगे। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं? 0, -1 एंड 1। अब आ जाओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे देखो। तो एफ डैश की जो वैल्यू आ रही है, ये देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई 6x² -12x + 6 कॉमन ले लेता हूं तो x² -2x + 1 ऐसे आ रहा है 6 × x - 1 का स्क्वायर। अब एफ डैश डबल डैश कर दो तो ये 12 × x - 1। अब देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन जहां पे फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू, तो x = 1 रखने से ये वैल्यू 0 होगा। उसके पहले ये नेगेटिव होगा और उसके बाद में पॉजिटिव होगा, मींस नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया? जब f डबल डैश x की वैल्यू को 0 रखेंगे और तब वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब इसको देखिए, नंबर ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट्स। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व करें तो f डैश x की वैल्यू जो आएगी ये क्या आ जाएगी? आपको देखिए ये 12x⁻³ -12x² -72x। 12x को कॉमन ले सकता हूं। 12x कॉमन लेने से x² -x - 6। अब ये 12 × x × x - 3 × x + 2। अब साइन स्कीम जब आप इसका यूज करेंगे तो साइन स्कीम में एक -2 है, एक 0 है, एक 3 है, ऐसे चलेगा। कितने देखो यहां से नेगेटिव टू पॉजिटिव हमने कहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमम। तो एक यहाँ पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है और एक 3 पे मिल रहा है। तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर लोकल मिनिमम होने वाला है? 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ साइन पूछा जा रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? फंक्शन मिनिमम होना चाहिए, फंक्शन जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम या मैक्सिमम के लिए हमको क्या करने की जरूरत है? एफ डैश निकालनी है, उसको 0 करनी है। तो एफ डैश निकाला जाए, एफ डैश जो है ये क्या हो गया? 4 × -1/sin²। 1/x का क्या होता है? -1/x²। तो ये 1/sin, और साइन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, cos x आएगा, चेन रूल यूज कर रहा हूं। -1 - sin x का स्क्वायर × -cos x, फिर माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अब मैं -cos x को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना? तो -cos x को कॉमन ले लूंगा तो ये आएगा 4/sin² x एंड -1/1 - sin x का स्क्वायर, -cos x
अब 4 इंटू इसको इधर लाने से 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन एक्स प्लस 4 आ गया और साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। न्यूमरेटर को जीरो करने से या तो cos x की वैल्यू जीरो आएगी या sin x को यहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से अगर sin x को निकालते हैं तो sin x की जो वैल्यू आएगी 8 प्लस माइनस ये कितना हो गया 64 माइनस 48 एंड बाई 6, तो 8 प्लस माइनस 4 बाई 6, तो इधर से ये 3 और 2 बाई 3 है। अब cos को जीरो करते तो साइन की वैल्यू 1 और माइनस 1। देखिए इधर जो ऑप्शंस हैं उसमें देखिए ये तो परमिसेबल ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। ये ऑप्शन हमें मिल रहा है, बाकी किसी से भी ना इस फैक्टर से और इस फैक्टर से तो बाकी हमें ऑब्जर्व ही नहीं करना है, तो हमें ये ऑप्शन एक ही मिल रहा है और बाकी कोई स्कोप नहीं है, इसलिए फर्दर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमें मिनिमम के लिए पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए कि कोई ऑप्शन ही हमें दिख नहीं रहा है, तो टाइम वेस्ट करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देखोगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग x बाई x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश x जब आप निकाले तो क्या मिल गया x इंटू 1 बाई x माइनस ln x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर f डैश x की वैल्यू जीरो कर दे तो ln x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू e आएगी। साइन स्कीम में देखिए e का x की वैल्यू e से लार्जर लेने से ये निगेटिव आएगा, मीन्स पॉजिटिव टू निगेटिव आ रहा है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रहा है e पर आ रहा है। अब e की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ln e बाई e क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगा, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x टू द पावर 1 बाई x, देखिए f डैश x अगर निकालनी है तो x टू द पावर 1 बाई x को हमने ऐसे, अब ये जो बेस फंक्शन है, देखिए अगर आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन है y इक्वल टू gx का पावर fx है और इसको डिफरेंशिएट करनी है तो आप क्या लिखेंगे gx का पावर fx रहने देंगे। अब आप f डैश x इंटू ln gx लेंगे और प्लस fx इंटू ln gx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा g डैश x बाई gx। देखिए ये फॉर्मूला आप चाहें तो याद करके रख सकते हैं, इवन इफ ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है। fx क्या है, ये फंक्शन है
तो इधर से x टू द पावर 1/x, अब -1/x², इसका डिफरेंशिएशन हुआ इनटू ln x, ठीक है, प्लस ये रहेगा तो 1/x इनटू इसका डिफरेंशिएशन ln x का 1/x, ठीक है। तो बेसिक रूप से हमारा जो डिफरेंशिएशन हो गया वो x टू द पावर 1/x और ये x² इनटू 1 माइनस ln x, तो डायरेक्ट आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये पार्ट जीरो नहीं है, ये पार्ट जीरो नहीं है। ln x की वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि ln x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू e है। अब x की वैल्यू e से अगर ग्रेटर लेंगे तो फिर ये सेम सिचुएशन आएगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जब आएगा तो यहाँ पर e टू द पावर 1/e, ये आपका आंसर है। तो इस कैटेगरी से आप यहाँ पे आंसर को देख पा रहे हैं, बड़ा सिंपल तरीके से ये हो रहा है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि भाई फंक्शन जो है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स b एंड c है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू 3/2 है। कहाँ पर है? x = 1 पे है। तो a प्लस b की वैल्यू बतानी है। तो a प्लस b की वैल्यू को अगर हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि f' निकालेंगे। अब f' 2x + 3b है और कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू 1 है तो 2 + 3b की वैल्यू 0 है, मींस b की वैल्यू -2/3 निकल गई। अब f1 जो है वह लोकल मिनिमम है, मींस 1 + 3b और प्लस c की वैल्यू दी हुई है 3/2, मींस 1 + 3 × -2/3 + c = तो ये कैंसिल होने से c की वैल्यू 3/2 + 1 5/2 है। तो हमें क्या निकालनी थी? हमें निकालनी थी b प्लस, हमें निकालनी थी b प्लस। तो b प्लस c अगर आपको फाइंड करनी है तो b प्लस c की वैल्यू इधर से 5/2, ठीक है, 5/2 और b की वैल्यू कितनी मिल रही है? -2/3। तो यहाँ पे b की वैल्यू -2/3 और प्लस 5/2, तो -4 + 15/6 हो जाएगा। तो -15 ये जो वैल्यू है आप देखिए यहाँ पे पुट कर देने से कितना मिल रहा है? 11/6 मिल रहा है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक क्वेश्चंस से हमको डायरेक्ट अटैच्ड रहनी है। फंडामेंटल बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपके सीयूईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप बोर्ड के लिए तैयारी करते रहिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने की आदत भी डालिए। 100% कंफर्म है कि आपकी परसेंटाइल अच्छी आएगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बना करके डिसिप्लिन में अपने आप को रख करके पूरे एनर्जी को यूज सही ट्रैक पे करनी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।